हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, काव्या शो का रिव्यू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि सभी ओटीज जो है अपने अपने घर चले जाते हैं एकेडमी छोड़कर, जो कि उनका जो है आईएएस ऑफिसर का जो भी ट्रेनिंग होता है वो सब पूरा हो चुका है। तो सभी लोग जो है अपने अपने घर जा चुके हैं। तो वहीं सुंबुल तौकीर खान जब घर पहुंचती है तो उसका काफ़ी ग्रैंड वेलकम किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें तो हो गई। तो वहीं जो है काव्या की माँ पूछती है कि जब आदि शुभ ने तुमसे माफ़ी मांगी तो क्या तुमने शुभ को माफ़ किया। तो ये सारी बातें बहुत देर तक उसकी माँ जो है पूछती रहती है, लेकिन काव्या इन सभी बातों को टालते हुए कुछ भी जवाब नहीं देती। जब उसकी माँ ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है तो उसे लास्ट में बोलना ही पड़ता है। वो कहती है मैंने उसे माफ़ नहीं किया। तो फिर उसकी माँ पूछती है तुमने माफ़ क्यों नहीं किया। फिर वो बताती है कि जितनी दफ़ा उसने मेरी मदद की उतनी दफ़ा मुझे याद आया कि उसने किस तरह से सभी वादे तोड़े, और जितनी बार उसने मुझे खुश करने की कोशिश की। तो कई सारी बातें जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा याद आई, जो कि सब जो है मुझे बहुत ही बुरा लगा जितनी दफ़ा उसने मेरी तरफ मदद का हाथ बटाया। किस तरह से उसने मेरे सामने शर्तें रखी थी कि मैं उसके लिए ये सारी चीज़ें छोड़ दूँ, तो इसलिए मैंने उसे माफ़ नहीं किया। तो फिर उसकी माँ समझाती है कि मर्द होते ही ऐसे हैं, तुम ऐसा करोगी तो कैसे चलेगा। लेकिन फिर भी शुभ जब तुमसे माफ़ी मांग रहा है तो तुम उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो। ऐसा कोई नहीं करता, और कौन मर्द ऐसा होता है जो कि औरत के साथ चलने को राजी होता है। फिर काव्या जो है आदि के बारे में सोचने लगती है, जो कि काव्या भी अब जो है इस स्टोरी में मतलब दिखा रहा है कि काव्या को भी अब एहसास हो रहा है कि वो आदि को पसंद कर रही है, लेकिन वो अभी मतलब उसे इतना ज़्यादा रियलाइज़ नहीं हुआ है, वो सिर्फ अभी सोच रही है। तो वो आदि के बारे में सोचने लगती है कि वो किस तरह से हमेशा उसका साथ देता है, उसका सपोर्ट करता है हर एक चीज़ में, चाहे वो जितनी भी मुश्किल में हो। जो गांव वालों से भी आदि ने बचाया, फिर ट्रेन में जो बवाल हुआ था उसमें भी उसे हौसला अफजाई किया। मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है जो याद करने लगती है सुंबुल। इसी बीच जो है शुभ और उसकी मम्मी का भी जो है दिखाता है कि किस तरह से शुभ जो है अपनी माँ को मनाने की कोशिश करता है कि माँ मैं शादी उसी से करूँगा, प्लीज़ आप मान जाओ। जब मैं आईएएस बन जाऊँगा तब फिर जूनियर सीनियर ये कुछ मायने नहीं रहेगा, सब बराबर हो जाएंगे। तो फिर आदि के जो शुभ के जो पापा होते हैं यानी कि जयदीप सर, हाँ वो वहाँ आ जाते हैं। वो अपने बेटे की खुशी में खुश होते हैं और कहते हुए नज़र आते हैं कि शुभ ये चाहता है काव्या से शादी करना, तो कोई इसमें हर्ज नहीं है, मैं इसके साथ हूँ और इसकी खुशी के लिए इतना सा तो हम कर ही सकते हैं। तो फिर उसकी माँ सोचने लगती है, शुभ की माँ, और फिर वो जयदीप सर को कहती है कि ठीक है मैं मान गई हूँ, काव्या को ही बहू बनाऊँगी। लेकिन काव्या से तो यहाँ कोई पूछ भी नहीं रहा कि क्या वो इन सभी चीज़ों के लिए राज़ी है। वहीं काव्या की मॉम उसे बहुत ज़्यादा जो है कन्विंस कर रही है कि तुम मान जाओ, लेकिन काव्या इन सभी चीज़ों को मतलब अब पीछे छोड़ चुकी है, क्योंकि उसने साफ कहा कि मुझ में अब वो हिम्मत नहीं है कि मैं फिर उसे दिल से खेलने दूँ और कहूँ लो खेल लो और फिर तोड़ के तुम वापस चले जाना फिर से उसी तरह से। उसके पापा जो हैं काव्या की वो सब सारी बातें सुन भी रहे होते हैं और काव्या को देख रहे होते हैं। तो वहीं दिवाली का फेस्टिवल आ चुका है, तो फिर उसकी मॉम को जो है बहुत सारा काम होता है, तो वो अपनी काव्या बेटी को दे देती है सब्जी वगैरह काटने के लिए। इसी बीच उसके पापा आ जाते हैं और बोलते हैं काव्या को कि तुम बेटा क्या छुपा रही हो, जो तुम्हारी मम्मी नहीं समझ पा रही है वो मैं समझ रहा हूँ। क्या चीज़ है जो तुम्हें परेशान कर रही है। तो वो बात को टाल देती है और वो कुछ भी नहीं बताती। वो कहती है ऐसा कोई बात नहीं है पापा, कुछ भी नहीं है। फिर इधर आदि की मॉम भी आदि को बहुत सारी बातें समझा रही होती है कि क्या तुम काव्या को भूल जाओगे। तो आदि कहता है हाँ मैं उसे हमेशा के लिए भूल जाऊंगा और उसके बारे में कभी बात भी नहीं करूंगा। और सारी बातें काव्या को लेकर ही हो रही होती है दोनों के बीच, माँ और बेटे के बीच।
फिर इसी बीच लास्ट में उसकी मॉम कहती है कि अगर ऐसा ही है तो ठीक है, फिर चलो तुम खाना खा लो, तो फिर वो मना कर देता है। तो इसी बीच गिरिराज प्रधान अपने बेटे के आने की खुशी में कुछ मीठा बना रहे होते हैं, जिसमें उसका साथ देती है उसकी बड़ी बहू, और दोनों बहुत ही खुशी से खाना बना रहे होते हैं आदि के लिए। जो कि ये तो गिरिराज का नया रूप देखने को मिला कि वाकई में वो आदि से इतना प्यार करते हैं कि वो घर आए तो उसकी खुशी में वो उसके लिए कुछ स्पेशल बना रहे हैं। फिर आदि और उसके जो फ्रेंड होते हैं, जो बिहारी बाबू है, उनसे बात होती है और जो है आदि है उसे अपने घर इनवाइट करता है। तो फिर वो जो बिहारी बाबू है वो बोलते हैं ठीक है मैं आ रहा हूँ, और सुम्बुल यानी काव्या को लेकर कुछ बात करता है तो वो उसे मना कर देता है। फिर इसी बीच काव्या अपनी फ्रेंड से बात करती है और उसे दिवाली पे इनवाइट करती है। तो उसकी फ्रेंड ने भी कहा है कि वो दिवाली में आएगी और उसके साथ दिवाली सेलिब्रेट करेगी। इसी बीच जो है गिरिराज प्रधान के बड़े बेटे के हाथ कुछ ऐसा लगा है जिससे काव्या के लिए बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। जी हाँ, अब इस फाइल में क्या है नहीं है, अब ये तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा। फिलहाल दोस्तों आज के एपिसोड में बस यही दिखाया गया। अगर आपको रिव्यू अच्छा लगा हो या फिर ये एपिसोड, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अगर आपको पिछले एपिसोड कई सारे देखने हों, मैंने कई सारे एपिसोड का रिव्यू किया है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाएं और जाके देखें। काव्या एक बहुत अच्छा शो है। मैं एपिसोड 1 से देख रही हूँ, मुझे स्टोरी बहुत अच्छी लगी। आई होप कि आपको भी लगेगी। तो जाएं, जाके देखें और इस वीडियो को कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी एक नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।